चलो बच्चों देखो, हमें क्या देखना है अब हमें देखना है पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। देखो मैंने आपको बता दिया अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनको सैंडविच कर दो। क्या कर दो? सैंडविच कर दो। वही हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। डायोड क्यों है? क्योंकि इसमें दो वॉल्व हैं, एक पॉजिटिव टाइप का और एक नेगेटिव टाइप का। तो सिंपली बात यह है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम सैंडविच कर दें एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, तो जो आप पे आया वो आपका पीएन जंक्शन डायोड होगा। अब उसका सिंबल देखो क्या है। सिंबल है ये चीज़ होती है पी और ये डंडा होता है एन। ट्राइंगल होता है पी, डंडा होता है एन, पी होता है पॉजिटिव, एन होता है नेगेटिव। ये हमारा कैसा है? फिक्स पीएन जंक्शन है। वेरिएबल बनाने हैं तो एरो बना देंगे, बट इतने से काम चला देंगे। देखो यहाँ आपको दिखा रखा है, ये जो पी टाइप है यहाँ तक क्या है? पी टाइप है, और यहाँ तक क्या है? एन टाइप है। यहाँ तक क्या है? पी टाइप, यहाँ तक क्या है? एन टाइप, यहाँ तक क्या है? पी टाइप, यहाँ तक क्या है? एन टाइप। दोनों को कर दिया सैंडविच, दोनों को कर दिया सैंडविच। ठीक है। अब देखो पी टाइप में क्या होता है? होल से ज़्यादा होता है, तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि 10 मेजर बनाऊँ और 6 माइनर बनाऊँ। 10 मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों साइड और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 6 बनाऊँ। तो देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 10 होंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, तो 1 2 3 ये गोले वाले होल हैं। ये गोले वाले क्या हैं? होल। और डॉट वाले हैं इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे भी डॉट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, गोले वाले होल होंगे। तो गोले वाली चीज़ यहाँ ज़्यादा बनेगी पी टाइप में, तो 10 बना देगी होल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इलेक्ट्रॉन 6 बनाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एन टाइप में डॉट वाली चीज़ 10 बनाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और होल 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने ये अभी सैंडविच कर दिया। बाकी मैं चीज़ें बताऊंगा, डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये इमोबाइल नेगेटिव आयन क्या है, ये इमोबाइल पॉजिटिव आयन क्या है, वो बात की बातें बताऊँगा। अभी मेन चीज़ क्या है? डिफ्यूज़न करंट है। देखिए डिफ्यूज़न करंट है क्या, ध्यान से सुनना, समझना साथियों। देखो डिफ्यूज़न करंट है क्या? सिंपली जब आपने पीएन जंक्शन डायोड बना दिया सैंडविच करके, तो आपको भी पता है देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स। और मेनली मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की ही बात करूँगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन में दोनों साइड क्या है? फ़र्क है। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप में या पी साइड या पी रीजन साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन होल की है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है। ठीक है। तो वहाँ नंबर डेंसिटी या कंसंट्रेशन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है और होल की क्या है? कम है। अब होता क्या है, हर कोई चार्ज कैरियर चाहता है कि जितनी जगह मुझे मिले मैं वहाँ तक फैल जाऊँ, जितनी जगह मुझे मिले मैं वहाँ तक फैल जाऊँ। तो होगा क्या? होगा ये कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जहाँ गढ़ है, जैसे पी टाइप का, जैसे होल का कहाँ है? पी टाइप है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एन टाइप है। तो वो दूसरी साइड जाना चाहेंगे, अपनी दादागिरी दिखाने। आओ रोको हमें, मारो, पीटो या पिटो, है ना। तो होगा क्या? होल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पी टाइप में, वो एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, वो पी टाइप की तरफ जाना शुरू करेंगे। सो देर विल बी नेट मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या हो जाएगा? नेट मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट मोशन होगा। एंड दिस विल गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मोशन। Likewise, there is the motion of holes from p type to n type. This is also diffusion current, and there is a net motion of electron from n type to p type. This is also gives rise to diffusion current. ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने ये लिखा है कि when pn junction is formed। अच्छा, जब pn junction बन जाएगा, then due to difference in concentration of charge carriers, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में क्या है? डिफरेंस है। मेनली क्या है? इलेक्ट्रॉन एन टाइप में है, आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिख लेना। और होल्स जो है पी टाइप में है। तो देर इज़ नेट माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज़, अब मत लिखना क्योंकि नीचे लिख दिया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एन रीजन से डिफ्यूज़ होंगे जंक्शन के थ्रू। कहाँ? पी रीजन में। जंक्शन ये रहा, ये जंक्शन है। एंड holes from p region diffuse into n region, thus motion of majority charge carriers give rise to diffusion current। ठीक है। तो हमने क्या लिखा? जब पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा तो आपको पता है चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क है। मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, होल्स पी टाइप में है। इनकी कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क है? इस साइड क्या ज़्यादा है होल, उस साइड क्या ज़्यादा है
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये अपोजिट वहाँ पे डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो n वाला है वो p टाइप की तरफ जाएगा और होल जो p वाला है वो n टाइप की तरफ जाएगा। तो देयर इज नेट माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन इनटू द p रीजन एंड होल्स फ्रॉम p रीजन डिफ्यूजेज इनटू n रीजन। देयरफॉर देयर इज नेट माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देयर इज नेट माइग्रेशन ऑफ or motion of majority charge carriers which give rise to diffusion करंट। डिफ्यूजन करंट इज़ मेजर करंट, ओके, ये आप याद रखना। डिफ्यूजन करंट क्यों आया है? क्योंकि देयर इज़ नेट मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप के होल एन टाइप की तरफ जाएंगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ आएंगे, ठीक है। अब इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो आएगा नो मैन लैंड ऑन बॉर्डर आएगा। ये है नो मैंस लैंड ऑन बॉर्डर, वुमेन तो जा सकती है, नो मैंस लैंड नारी शक्ति, नो मैंस लैंड ऑन बॉर्डर ये है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन होल वुमन चली जाएगी। देखते हैं क्या चीज़ है ये, और यहीं से डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर हमें समझना है, फिर ड्रिफ्ट करंट भी समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों को क्या समझना है? अब हम लोगों को डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन या नो मैंस लैंड ऑन बॉर्डर समझना है। जरा आप समझिए क्या चीज़ है। पहले एक साइड देखिए, एन साइड देख रहे हो, ठीक है। एन साइड में क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डिफ्यूज़न हो रहा है किस साइड? पी साइड। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होते रहेंगे तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो एन ही साइड में, एक इलेक्ट्रॉन गया एन से कहाँ? पी साइड, तो वो एन साइड में अपने पीछे एक इमोबाइल जो मूव ना कर सके, एक एटम छोड़ेगा जो होगा डोनर टाइप का। किस टाइप का? डोनर टाइप का। तो मैंने क्या बोला? जैसे ही एन टाइप से एक इलेक्ट्रॉन पी टाइप को प्रस्थान करेगा तो वो अपने पीछे एक इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते, तो कोई कंडक्शन या चार्ज या करंट नहीं बनाएंगे, तो एक इमोबाइल डोनर एटम छोड़ जाएगा जो खुद नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव होगा, पर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? याद करो, एन टाइप में बोलते हैं डोनर टाइप, है ना, पी टाइप में एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। तो whenever in the process या during the process of diffusion electron from n type diffuse to the p type, it leaves behind an immobile donor atom which is positive charge, and this is also called positive space charge region. Similarly, when the process of diffusion continues or during the process of diffusion in the p-type semiconductor, holes in the p-type semiconductor, holes from p-type will move or diffuse towards n-type, then hole will leave in the p-type an इमोबाइल एक्सेप्टर टाइप, वहाँ डोनर टाइप था, यहाँ एक्सेप्टर टाइप नेगेटिव एटम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। तो सिंपल सी बात यह है कि नो मैंस लैंड ऑन बॉर्डर या डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगा कि जैसे जैसे डिफ्यूज़न होता रहेगा दोनों साइड, तो पहली साइड हम एन टाइप का देख लेते हैं। जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ डिफ्यूज़ होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे छोड़ जाएंगे एक एटम जो होगा इमोबाइल, जो होगा डोनर टाइप का, और उसे हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन भी कहेंगे। सिमिलरली जब डिफ्यूज़न पी टाइप से एन टाइप को होगा, किसका? होल का, तो होल अपने पीछे एक आयनाइज इमोबाइल, आयनाइज होना चाहिए मतलब आयन्स होने चाहिए, जैसे नेगेटिवली चार्ज है, आयनाइज इमोबाइल डोनर नहीं एक्सेप्टर टाइप का रीजन या एटम छोड़ देंगे, और जो ये नेगेटिव टाइप का रीजन बनेगा पी साइड, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे आपका नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। तो ये जो पूरी लेयर बनी इसमें सारे कैसे हैं? इमोबाइल एटम्स हैं, इसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसे ही हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये जो है लेयर जिसमें कोई भी आपका फ्री चार्ज कैरियर नहीं है और यहाँ पे इमोबाइल एटम्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। एन टाइप की साइड कौन सी बनेगी? आयोनाइज डोनर टाइप एटम्स, जिसे हमें पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन कहना है, और पी साइड के क्या बनेगी? आयनाइज एक्सेप्टर टाइप। कौन सी? एक्सेप्टर टाइप
नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, यही है। तो देखो क्या लिखा हुआ, डिप्लीशन लेयर और रीजन इट इज़ लाइक नो मैन्स लैंड ऑन बॉर्डर, ठीक है जी। एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप कंटिन्यूस, जैसे जैसे डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो डॉट है एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा एक इमोबाइल, देखो इमोबाइल आयनाइज, देखो पॉजिटिव डोनर एटम, बोला ही था डोनर, जिसे हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। ऐसी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जब होल की होगी कहाँ से, पी टाइप से एन टाइप, तो यह अपने पीछे छोड़ जाएगा एक आयनाइज इमोबाइल एक्सेप्टर टाइप का एटम, जिसे हम नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। अब दिस स्पेस चार्ज रीजन विच इज़ डिवाइड ऑफ, मतलब जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, विच इज़ डिवाइड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर एंड ओनली कंटेन इमोबाइल आयन, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। अब जरा आप खुद देखो, डिप्लीशन लेयर जो है, आप ये देखो, ये आपका क्या है, एक इंटरफेस है, ये जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे हुए, नेगेटिव लगे हुए। अब आप ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या यहाँ से इसे रिपल्शन मिलेगा, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है नेगेटिव, तो क्या इसे रिपल्शन मिलेगा, हाँ जी रिपल्शन मिलेगा। ऐसे देखो जब होल है, ये है ना, इसके बाद का देखना, हमें तो पार करना है ना, इससे थोड़ी मतलब है, तो ये होल है, यहाँ से घूम घाम के गया, जैसे ही वहाँ जाना चाहेगा यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे इसे, अरे तो रिपल्शन हो गया, अरे वाह। इसका मतलब जैसी डिप्लीशन लेयर बनेगी तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अब फ्लो होने नहीं देगी। आप ये देखो ना, उसके बाद जंक्शन के बाद क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, उसके लिए जंक्शन के बाद नेगेटिव की लेयर है, पूरी स्पेस चार्ज रीजन है, तो वो उसे रिपेल करेगी। ऐसे ये जो होल है जब ये जंक्शन से पार जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो डिप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी हो जाएगी उतना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन करना मुश्किल हो जाएगा, उतना वो उसे अपोज करेगी, किसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। अरे पर सोचो तो, अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे तो क्या होल को सपोर्ट करेगी ये, हाँ सर होल को तो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि होल पॉजिटिव है और ये जो स्पेस चार्ज रीजन बना ये नेगेटिव बना। अरे क्या ऐसा यहाँ भी होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जंक्शन के उधर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाला स्पेस चार्ज रीजन जो कि हमारा होता है डोनर टाइप का सपोर्ट करेगा, हाँ। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर जितनी बड़ी होगी उतना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सपोर्ट होगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपोज होगा। इसी डिप्लीशन लेयर का एक पोटेंशियल बनता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यही बैरियर पार करना होता है जो उनके लिए बहुत गले की मतलब हड्डी बन जाता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे। अब क्लियर है, पहले इतना समझ लो फिर हम वो समझेंगे। चलिए बच्चों चलो देखो, अब 2 और टर्म्स पढ़नी, ठीक है। अभी तक 3 टर्म्स आपने पढ़ ली हैं, 2 और पढ़नी है, पोटेंशियल बैरियर और ड्रिफ्ट करंट। देखो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, तो एक तरह का पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा जिसका एन टाइप के साइड पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पी टाइप के साइड नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बच्चों इस पोटेंशियल की पोलैरिटी ऐसी है कि जैसे यहाँ पे एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जंक्शन के उस साइड नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से डिफ्यूज़ हो नहीं पाएगा ये। ऐसे देखिए पोटेंशियल बैरियर का पॉजिटिव पोटेंशियल एंड साइड है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, तो होल जब जंक्शन की तरफ जाएंगे तो जंक्शन के उस पार क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं, और होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर रिपेल करेंगे तो और डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा। इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो क्या है पोटेंशियल बैरियर, क्या है, डिप्लीशन लेयर की वजह से, ड्यू टू डिप्लीशन लेयर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विच सेट्स अ बैरियर टू अपोज द मोशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। हाँ सही बात है, जो ऐसा पोटेंशियल बनाएगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज करेंगे, डज फर्दर डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के उस साइड नेगेटिव से रिपल्शन मिलेगा और होल को जंक्शन के उस साइड पॉजिटिव मतलब डोनर टाइप से क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर सर ये पोटेंशियल बैरियर जो है या जो डिप्लीशन लेयर है या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करेगी, हाँ करेगी। पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है और एन टाइप में क्या है, होल है, तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो देखिए इस पोटेंशियल बैरियर की नेचर या
प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो जंक्शन के उस साइड उन्हें प्लस मिलेगा, प्लस तो उन्हें खींच लेगा, अरे वाह, मतलब मोशन हो गया, डिफ्यूज़न के जैसे रुका नहीं। और एन टाइप के साथ साइड कौन है, होल है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जब होल जंक्शन के उधर जाएंगे तो उन्हें तो नेगेटिव मिलेगा, होल को तो नेगेटिव ऐसे खींच लेगा, तो अरे मोशन हो गया, किसका, मेजॉरिटी का नहीं, माइनॉरिटी का। ठीक है, तो यही हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है, ये जो मोशन है। तो ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये पोटेंशियल बैरियर सपोर्ट करता है। ध्यान से देखो, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, होल को ये एक्सेप्टेड टाइप के नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन खींच लेगा। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के उधर पॉजिटिव टाइप का डोनर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन खींच लेगा। तो नेट मोशन जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का हो जाएगा। बट ये सारी प्रोसेस इंटर रिलेटेड है। डिफ्यूज़न तब तक, ड्रिफ्ट करंट तब तक नहीं होगा जब तक डिफ्यूज़न ना हो, पोटेंशियल बैरियर ना बने और डिप्लीशन लेयर ना बने। तो ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पी टाइप में है और होल एन टाइप में है, वो किस तरफ भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी टाइप में है, वो एन टाइप की तरफ भागेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और एन टाइप में होल पॉजिटिव, मतलब पी टाइप की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट बनेगा जो डिफ्यूज़न करंट का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, सम अप करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करते हैं, अब सम अप करते हैं। क्या क्या बताया सर आपने, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने आपको बताया पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। कैसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड, तो हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ऑब्वियसली पी टाइप एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ सैंडविच कर देते हैं फिजिकली, तो जो हमें ऑब्टेन्ड होता है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। दो ही इसमें वॉल्व हैं तो डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या है, ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइन। ट्राइंगल होता है पी और स्ट्रेट लाइन होता है एन। देन इसके बाद हमें पढ़ना था डिफ्यूज़न करंट। तो डिफ्यूज़न करंट कैसे है या क्या है, कि जैसे ही आपका पीएन जंक्शन डायोड आपने फॉर्म करा तो आपको पता है देयर इज़ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी कंसंट्रेशन में बहुत खासा क्या है, धूम धड़ाके से फ़र्क है। कैसा फ़र्क है कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल है। अब हर कोई चार्ज कैरियर चाहता है कि जहाँ तक मुझे जगह मिले मैं वहाँ तक फैल जाऊँ। तो होगा क्या, देयर इज़ नेट माइग्रेशन और मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम देयर साइड टू अदर साइड। अपनी साइड से वो दूसरी साइड जाना चाहेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कहाँ, एन साइड में, तो वो पी साइड को जाना चाहेगा। और होल जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी साइड में, तो वो एन साइड को जाना चाहेगा। This result in the net motion of the majority charge carrier, that is electron from n side to p side and hole from p side to n side. This result in the formation of diffusion current. This is the majority current, ये diffusion current होती है। अब जैसे जैसे diffusion current या diffusion process हो रही है तो होता क्या है वो आप समझ लीजिए। अब हम depletion layer या no man's land on border या depletion region की बात कर रहे हैं या स्पेस चार्ज रीजन की बात करेंगे। तो जैसे जैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस चलती रहेगी तो होगा क्या, मान लो जैसे हम एन टाइप में देखते हैं, तो जैसे जैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस कंटिन्यू होगी, इसका मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप में, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो एन टाइप से पी टाइप जैसे जैसे जाएंगे तो वह अपने पीछे एक डोनर टाइप का आयोनाइज इमोबाइल कौन सा स्पेस चार्ज रीजन, समझो समझो समझो, कौन सा स्पेस चार्ज रीजन, पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन छोड़ देंगे। दोबारा स्टार्ट करें कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इट्स एन रीजन टू पी रीजन, इट लीव्स बिहाइंड इट एन इमोबाइल आयनाइज डोनर टाइप पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, and same goes for the hole. When hole, that is the majority charge carrier in p region, will move towards the n side or n region, it leaves behind an ionized immobile acceptor type negative space charge region. ओके, तो इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आयोनाइज इमोबाइल कौन सा, डोनर टाइप आपका रीजन बन गया, और जब होल गया तो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन जो एक्सेप्टर टाइप का है वो बन गया। तो दिस space charge region is devoid, is
free of any charge carriers and only contains an immobile ionized positive space atoms. This is known as depletion layer. डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन कुछ नहीं है, एक ऐसा बीच का रीजन है जहाँ पे कोई भी मोबाइल आयन नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, सारे इमोबाइल फ्री चार्ज कैरियर्स, सारे इमोबाइल एटम्स हैं। पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब जरा समझते हैं पोटेंशियल बैरियर क्या है। आप ध्यान से देखें, एन साइड जो हमारा पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है और पी साइड हमारा कौन सा है, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, तो अपोजिट हैं। अब जरा आप समझिए हुआ क्या, ये देखिए एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन से उधर जाना चाहेंगे तो यहाँ तो पूरी नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन की लेयर है, तो इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव स्पेस चार्ज के रीजन रिपेल कर देगी। ऐसे ही यहाँ पे पी टाइप में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जब वो जंक्शन से उधर जाना चाहेंगे तो वहाँ तो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है, तो होल जो कि पॉजिटिव है उन्हें पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। अरे इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब मूव नहीं कर पाएंगे, यस। क्या डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा, यस। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी या पैदा होगी या एग्जिस्टेंस में आएगी तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूज़न जो है अपोजिट साइड उसे रोक देगी, अपोज कर देगी। आई बात समझ में। जितनी चौड़ी ये होगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, उतना मुश्किल हो जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए मूव करना। आई बात समझ में। यही हमने लिखा है कि ड्यू टू डिप्लीशन लेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विद सेट अ बैरियर टू अपोज द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डज अपोज फर्दर डिफ्यूजन। क्लियर है। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। देखिए आपको पता चला कि डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो मूव नहीं करने दे रही। अब जरा माइनॉरिटी का देखते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी कौन है, होल है। जब होल डिफ्यूज़न के उधर जाएंगे तो उन्हें नेगेटिव मिलेगा, होल को तो नेगेटिव खींच लेगा। ऐसी पी टाइप के साइड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के उधर उसको मिलेगा डोनर टाइप का पॉजिटिव, वो उसे खींच लेगा। तो डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड का या स्पेस चार्ज रीजन का नेचर ऐसा है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो अपोज कर रहा है पर माइनॉरिटी को प्यार दिखा रहा है, खींच रहा है, जिसकी वजह से एक छोटी सी करंट निकलेगी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, जिसे हम बोलेंगे कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट। और वो डिफ्यूजन करंट के क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है इतना, गुड, ये देख लेना। चलिए इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी में कुछ बता देता हूँ कि हम अगली बार क्या पढ़ेंगे, मतलब कल फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या है, थोड़ा अंदाज़ा ले लीजिए आप। देखिए ये मेरा पीएन जंक्शन है, इसका ये पी टाइप है, ये कौन सा टाइप है, एन टाइप। अगर मैं पी टाइप में प्लस लगा दूं और एन टाइप में माइनस लगा दूं तो प्लस से पी जुड़ा है, माइनस से एन जुड़ा है। एन खुद भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा तो ये मोशन करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा मतलब होल मोशन करेंगे। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो वो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी कि यहाँ नेगेटिव लगा दें, यहाँ पॉजिटिव लगा दें, तो बहुत ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स बाइसिंग है। तो आप देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव को पी मिला, नेगेटिव को एन मिला। रिवर्स बाइसिंग में नेगेटिव को पी मिला, पॉजिटिव को एन मिला। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ अपोजिशन है। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या आता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में प्लस की वजह से जो होल हैं वो उधर माइग्रेट करेंगे, मतलब डिफ्यूज़न को सपोर्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे भी डिफ्यूज़न को सपोर्ट हो रहा है। जबकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव तो होल के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कह रहे कौन है, इलेक्ट्रॉन। देखो नेगेटिव जो है होल को तो सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ रिपल्शन देखना है, तो वो किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा, नेगेटिव के उधर जा। अच्छा, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट, हाँ जी। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, सर बहुत बड़ा पॉजिटिव बना दे ये लोग, कि ये जो पॉजिटिव है वो एन टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल को सपोर्ट करेगा कि तू इधर जा। अच्छा, मतलब यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बोलबाला है, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बोलबाला है, यहाँ पे डिफ्यूज़न करंट का बोलबाला है, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट का बोलबाला है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अपोज कर रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रेजिस्टेंस बहुत लो होगा क्योंकि हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करा जा रहा है। यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करा जा रहा है मतलब मेजॉरिटी को अपोज करा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत हाई होगा, वहाँ पे तो लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। यही चीज़ हमें पिछली बार पढ़नी है और देखेंगे क्या क्या चीज़ है। रिवर्स बाइसिंग में एक खतरनाक चीज़ आती है, एवलांचे ब्रेकडाउन, उसको भी हमें समझना है, तो ये हम अगली बार देखेंगे। क्लियर है, देख लो। अच्छा है ये, कुछ चैप्टर तो अच्छा है ये, मैं तो पूरा कराऊंगा, आपका कितना भी कटे आप देख लेना।
अब ऐसे कितनी कन्फ्यूज़न है CBSE ICSE में, उन्होंने कुछ काट रखा, तुम कुछ और काटवा रहे हो, है ना। तो कितना बेकार है, इसलिए सारा ही देखे करो।